अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें आपको एक बात बता दूँ कि हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर जो है हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस की थी। इसकी ज़्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ा था, यानी समझ लिया था, ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं की थी। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये जो है वो क्लास हमारी अब अपग्रेड हो गई है। 9 से हम 10th में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक्सरसाइज भी 10th के मुताबिक दी हुई है, 9 से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें जो है वो वर्ड दिए हुए, और एक नई चीज़ है इधर जो है हमारे पास रूट वर्ड। अब ये रूट वर्ड क्या होता है इसको भी मैं बता दूंगा, और प्रीफिक्स और सफिक्स तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस आपको साल में एक बार देनी है, जो कि 1000 है, जिसमें आपको तमाम नोट्स, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स और तमाम PDF बुक्स के गैस पेपर और तमाम जो लेक्चर्स हैं तमाम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो एक ही जगह पर तमाम चीज़ें दे देंगे, और ग्रुप में आपको मैथ, इंग्लिश और आपको जो है ना फिज़िक्स से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और नोट तो तमाम ही सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो चलें अब इसको जो है हम देखते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड समझ लेते हैं कि रूट वर्ड क्या है। देखें यहाँ पर हमें लिख के भी दिया हुआ है, द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ अ वर्ड, वो हमारे पास होता है एक रूट वर्ड। अब जैसे आपके पास है यहाँ पर ऑनेस्ट, ठीक है, तो ये ऑनेस्ट जो है ये हमारे पास है रूट वर्ड। ठीक है, ऑनेस्ट हमारे पास क्या है, रूट वर्ड। अब इसके अंदर आप चेंजेस करेंगे तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। कैसे, अगर आप इसके आगे लगा दें डिस, DIS डिस, तो ये जो है आपका क्या है, प्रीफिक्स, और ये जो है आपका क्या है, रूट वर्ड। तो ये हो गया आपका P प्रीफिक्स, और ये आपका हो गया रूट और वर्ड। तो ये जो मेन वर्ड होता है ना, जो कि प्रीफिक्स से पहले जो हमारे पास वर्ड होता है उसे हम कहते हैं रूट वर्ड, और जब आप उसके अंदर आगे चेंजेस करके उसे तब्दील करते हैं तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आगे जो है वो ऐड करना, और सफिक्स का मतलब है कि इस तरफ ऐड करना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड, चाइल्ड आपको पता है ना, बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है चाइल्ड। ठीक है, तो मैं सही से लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका चाइल्ड। आप इसका सफिक्स क्या बनेगा, चाइल्डिश। अब इसी तरह से ना बहुत सारे वर्ड आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस कराऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर और भी वर्ड सिखाता रहूँगा, डिटेल में बताता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका है रूट वर्ड। ठीक है, ये क्या है आपका रूट वर्ड, और ये क्या है आपका सफिक्स, जिसमें आपने चीज़ों को ऐड करके बनाया है। तो ये हो गया आपका रूट वर्ड, ये हो गया आपका सफिक्स, और सफिक्स में आप वर्ड यानी 2-3 लफ्ज़ों का इजाफा आगे करते हैं। ठीक है, मतलब रूट वर्ड के बाद करते हैं, यानी आगे कह लीजिए, पीछे कह लीजिए। ठीक है, इधर आप पहले करते हैं, इधर आप बाद में करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये सफिक्स नहीं है, ये जो है वो प्रीफिक्स है, और ये सफिक्स है। तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। अब जो है ना, जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 5। इन डिटेल पहले मैं आपको एक्सरसाइज 5 करा देता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 5 के बाद फिर हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज फिर हम अपनी जो है 6 की तरफ और 7 की तरफ भी जाएंगे। तो 3 एक्सरसाइजेस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, और ये तीनों की तीनों एक्सरसाइजेस आपकी जो है वो प्रीफिक्स और सफिक्स से ही जो है वो रिलेट करती है। तो चलें एक्सरसाइज 5 में पढ़ के बताता हूँ उसमें हमें करना क्या है। तो एक तरफ आपको चलते हुए नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि वर्क इन पेयर्स एंड फ्रॉम वर्ड, work in pairs and from words given in the tables by adding common prefix and suffix respectively. Example have been done in both the tables. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करने का कहा गया वहाँ पर प्रीफिक्स ऐड करना है, जहाँ पर सुफिक्स ऐड करने का कहा गया है वहाँ पर सुफिक्स ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स ऐड करना है। तो एक साइड पे टेबल चल रहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपने कौन कौन से प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, डिस, इम, अन, प्री और मिस, एप, नोन, इन, मिस और एंड, इल। तो ये प्रीफिक्स है। अच्छा, यहाँ पर एंड जो है ना ये प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, एंड के बाद इल प्रीफिक्स है। तो एंड यहाँ पर इसलिए लगाया गया ताकि वो जो हमारी एक चल रही थी सीरीज वो खत्म हो गई है। अच्छा, तो चले यहाँ पर हमारे पास है पे का मतलब होता है कि आपको पता है देना, अन पे ना देना। ठीक है, इसी तरह मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। हमारे पास है ऑर्डर, रूट वर्ड, और है डिसऑर्डर।
ऑर्डर का मतलब आपको पता है कि तरतीब से लगा हुआ होना। डिसऑर्डर का मतलब है आपको पता है ख़राब हो जाना या किसी चीज़ का काम ना करना सही से। ओबे का मतलब आपको पता है किसी की बात मानना। डिसओबे का मतलब है कि बात ना मानना। फॉर्मल का आपको मतलब पता है फॉर्मल तहजीब याफ्ता। इनफॉर्मल जो कि तहजीब याफ्ता ना हो। यहाँ आपने फॉर्मल लेटर भी पढ़ा है, इनफॉर्मल भी पढ़ा है। तो फॉर्मल लेटर वो जो कि हम किसी जो है अखबार को लिख रहे होते हैं, या जो कि हम किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे होते हैं, या फिर जो कि हम किसी सरकारी ऑफिसर को लिख रहे होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर जो कि आप अपने दोस्तों को लिख रहे होते हैं ना, तो वो इनफॉर्मल। यूज़ का आपको मतलब पता है इस्तेमाल करना। मिस यूज़ का मतलब पता है गलत इस्तेमाल करना। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट बेईमान। तो ये लिखते भी जाइएगा मायने उर्दू में। सर्टेन ख़ास, अनसर्टेन यहाँ पर जो ख़ास ना हो या जो वाजे ना हो। सर्टेन जो कि वाजे हो, अनसर्टेन जो कि वाजे ना हो। ठीक है। नॉर्मल आम, एबनॉर्मल जो कि दिमागी तौर पे कहता है ना एक इंसान एबनॉर्मल है, यानी वो दिमाग उसका सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है। लॉजिकल समझ में आता है जो आपको वो कहते हैं ना, अब लॉजिकल है, ये बात लॉजिक है इसमें। ठीक है। और इलॉजिकल जो कि जहन में ही ना बैठ रही हो, जिसकी कोई तुक ही नहीं बन रहा हो। रेगुलर आपको पता है रोज़ रेगुलर। और इरेगुलर जो कि रोज़ ना करा जा रहा हो। अब यहाँ लिखा पोलाइट शाइस्ता। इम्पोलाइट जो है कि शाइस्ता ना हो। कभी कभार जो है ना प्रीफिक्स लगाने से उसका उलट बन रहा होता है। जैसे कि ऑनेस्ट, तो इसका डिस लगाने से डिसऑनेस्ट हो गया, उलट बन गया ना। तो कभी कभार ऐसा नहीं भी हो रहा होता है कि मायने बिल्कुल भी बदल जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है। अच्छा, अंडरस्टैंड का आपको मतलब पता है समझना। मिसअंडरस्टैंड का मतलब पता है आपको गलत समझना। सक्सेसफुल कामयाब, अनसक्सेसफुल जो कि कामयाब ना हो। और कॉन्शियस जो कि बहुत चीज़ों का ख्याल रखता हो। अनकॉन्शियस जो कि ख्याल ना रखता हो। ठीक है, जो कि परवाह ना करता हो। पॉसिबल मुमकिन, इम्पॉसिबल जो कि मुमकिन ना हो। अच्छा, यूजुअल नॉर्मल जो आम हो। अनयूजुअल जो कि आम ना हो। सेल्फिश, सेल्फिश आपको पता है ना जो कि खुदगर्ज होता है। और अनसेल्फिश जो कि खुदगर्ज ना हो। लिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ होना। मोर्टल, मोर्टल का मतलब है फ़ानी, कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। इमोर्टल जो कि फ़ानी ना हो। ईजी आपको पता है आसान। अनईजी जो कि आसान ना हो। ठीक है। लीगल सही होना किसी काम का। इलीगल किसी काम का गलत होना। अपेयर सामने आना, डिसअपेयर गायब हो जाना। प्लेजेंट खुशी, अनप्लेजेंट जो है दुख दे जो चीज़। बेरेबल बर्दाश्त करना। अनबेरेबल जो कि बर्दाश्त से बाहर हो। फॉर्चून यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्चुनेट या फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली यानी खुशकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। रेलिवेंट सही, इररेलिवेंट गलत। ऑफिशियल जो कि किसी की तरफ से जारी हो रहा हो, किसी ख़ास की तरफ से। अनऑफिशियल जो कि कोई भी जारी कर दे। ठीक है। ऑफिशियल यानी जैसे कि एक आपने देखा होगा ना, बहुत से यूट्यूब के जो चैनल होते हैं उनकी ऑफिशियल साइट भी होती है, यानी किसी से ख़ास रिलेट करती है चीज़। और अनऑफिशियल यानी किसी ने फेक बनाया हुआ है। ठीक है। अब और भी है हमारे पास, और भी इसको देखते हैं। अच्छा, और मैं हमारे पास क्या, मैं बताता जाता हूँ आपको। आप चाहे तो इसको लिख भी लीजिएगा ताकि आपको बाद में याद रहे। ठीक है। सेंस जो कि बात समझ में आ रही हो। अनसेंस जो कि जिसकी कोई तो सर पाँव ही ना हो। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एग्री राज़ी होना, डिसएग्री राज़ी ना होना। हैप्पी खुशी, अनहैप्पी दुखी। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रीफिक्स। अब आ जाते हैं सुफिक्स के ऊपर। अच्छा, सुफिक्स में हमारे पास क्या क्या इस्तेमाल करना है आपने। इश यानी ISH इश। एल फुल। एन नेस, मीट, एबल, हुट और इंफ। और ION यानी शन के लिए। ठीक है, टी लगाएंगे ना तो शन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपने देखना है। अच्छा, यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है। इन मोस्ट वर्ड ending in e, the ending e is dropped before adding the suffix as shown in the word survive in the table below। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी आप कभी कभार ऐसा होता है कि प्रीफिक्स में तो आप कुछ भी नहीं हटा रहे थे, ऑनेस्ट था, डिस लगा रहे थे, डिसऑनेस्ट हो गया था। लेकिन प्रीफिक्स में, सुफिक्स में कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कि हमें जो है ना वो ई हटाना पड़ता है। अब देखें, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये है हमारे पास सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है कि जद्दोजहद करना। अच्छा, अब हमें जो प्रीफिक्स इसे सुफिक्स बनाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ई हटाना पड़ेगा। तो ई हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ होगा AL आ जाएगा, ई हटा के AL। तो अब ये जो है हमारे पास रूट वर्ड था, और ये जो आया हमारे पास ये रूट वर्ड, और ये हमारे पास था सुफिक्स। तो कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास। तो अब टेबल 2 करते हैं सुफिक्स का। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। चाइल्ड बच्चा, और चाइल्डिश बचपना। पावर ताकत, और पावरफुल ताकत से भरा हुआ। पॉल्यूट आपको पता है पॉल्यूट। अच्छा, इसमें कभी कभार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि कभी जो है ना नाउन बन रहा होता है और कभी वर्ब। तो पॉल्यूट आपको पता है कि गंदा करना, और पोल्यूशन आपको पता है गंदगी। तो ये पॉल्यूट जो है वो वर्ब है।
और पॉल्यूशन जो है ये नाउन है, ठीक है। सजेस्ट आपको अच्छी तरीके से पता है ये वर्ब है। सजेस्ट यानी किसी को कोई राय देना, मशवरा देना। सजेशन मशवरा, ठीक है। मदर, मदर आपको पता है माँ को कहते हैं मदरहुड यानी ममता। ममता यानी आपने देखा ना ममता क्या होती है कि किसी का ख्याल रखना, ठीक है, माँ की तरफ से बात कर रहा हूँ। हेल्प का आपको पता है मदद, और हेल्पफुल मदद से भरा हुआ या मदद करना किसी चीज़ की। इंसिडेंट हादसा, इंसिडेंटल हादसाती। अचीव हासिल करना, अचीवेबल हासिल होना, ठीक है। अचीवेबल ये हमारे पास एक नाउन इस्तेमाल होगा। इंजॉय, अच्छा नाउन अचीवेबल ये हमारे पास जो है ना एडजेक्टिव भी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा इंजॉय मज़ा करना, इंजॉयबल जो है वो मज़े से भरा हुआ है या जिसमें मज़ा हो। अट्रैक्ट अपनी तरफ किसी को खींचना, अट्रैक्टेबल। अच्छा आगे पढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट, आपको पता है रिफ्लेक्ट का मतलब है कि लग कर किसी चीज़ का वापस आना। रिफ्लेक्शन नाउन है। मायने सेम होते हैं, नाउन में बस करने की आवाज़ नहीं आ रही होती। जैसे रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का लग कर वापस आना, ठीक है, नून अली ज़बर ना आ रहा होगा या करना हो रहा होगा। और रिफ्लेक्शन ऐसा नाउन इस्तेमाल हो रहा होगा, आपको पता है ना नाउन और वर्ब की जगह, तो वो ज़रा देखना होता है। अगला है हमारे पास सॉल्ट और सॉल्टनेस यानी नमकीन। सॉल्ट यानी नमक और सॉल्टनेस यानी नमकीन। प्रोडक्ट और प्रोटेक्शन, नहीं प्रोटेक्ट और प्रोटेक्शन। इक्विप, इक्विप यानी सामान होना, ठीक है, सामान। इक्विपमेंट, इक्विप का मतलब है कि कोई चीज़ होना, कोई चीज़ आपके पास होना। कहते हैं ना कि हमारे पास हम असले से इक्विप हैं, हमारे पास असला मौजूद है। इक्विपमेंट आपको पता है कि आला सामान को कह रहे होते हैं। यहाँ लिखा अम्यूज़ तफरी, और अम्यूज़मेंट यानी जहाँ पर तफरी की जा रही हो। अम्यूज़मेंट पार्क आपने पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रेंथन। रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सिबल। एक्साइट एक्साइटेबल। एग्री एग्रीमेंट। रिलेट रिलेशन। और काइंड काइंडनेस। सर्वाइव सर्वाइवल। शेम शेमफुल। कंफर्ट कंफर्टेबल। सैड सैडनेस। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, ये आसान है, आपको इसके मायने बताऊँगे। एम्प्लॉय का मतलब आपको पता है कि काम करना, या किसी का फैक्ट्री में जो है ना एम्प्लॉय होता है ना, यानी किसी फैक्ट्री में मजदूर होना या किसी फैक्ट्री में जॉब करना। एम्प्लॉयमेंट नौकरी हो गई। रिजेक्ट जो है वो रद्द कर देना, और रिजेक्शन कोई जो है वो नाउन है, ये इसका भी मायने होता है रद्द, ठीक है, ना नहीं आ रहा होगा बस आखिर में। इन्फॉर्म आगाह करना, इन्फॉर्मेशन जो है वो मालूमात। इम्प्रूव बेहतर बनाना, इम्प्रूवमेंट बेहतर होना, या नाउन है ये, ठीक है, नाउन है। चेयर और चेयरफुल। चेयर यानी किसी का हौसला बढ़ाना, चेयरफुल यानी हौसले बढ़ाने वाली चीज़, ठीक है। तो ये थे सुफिक्स। अब आ गए हमारे पास इनकी एक्सरसाइजेस, तो जल्दी से एक्सरसाइज नंबर 6 करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी ऊपर एक बात बताई थी, अचीव और अचीवेबल। तो अचीवेबल जो है ना हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैंने शायद यहाँ पर मैंने शायद जो है वो एडवर्ब कह दिया था, ये एडजेक्टिव है, तो इसे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं EXERCISE, एक्सरसाइज 6। हम बोलते हैं ना दिस थिंग इज़ अचीवेबल, ये चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है, तो उधर जो है ये इस्तेमाल हो रहा होता है। तो एक्सरसाइज 6 में देखिए क्या कह रहे हैं, ऐड प्रीफिक्स और सुफिक्स टू द वर्ड given in the bracket and fill in the blanks. Write the complete sentences in your notebook. Next compare your answer with your partner. आपने क्या करना है, आपने जो ये आपको जो रूट वर्ड दिया हुआ है ना, जैसे कि इजी, अब ये रूट वर्ड है, ठीक है, अब इसका सुफिक्स या प्रीफिक्स क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से शायद इसका सुफिक्स तो आपने ना पढ़ा होगा कभी, ये पढ़ा होगा आपने अनईजी। तो ये मैंने आगे वर्ड लगाए, मैंने आगे 2 अल्फाज लगाए, तो ये बनेगा प्रीफिक्स। ये हो गया रूट वर्ड, ये हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। तो चलें इसे जल्दी जल्दी करते हैं। माई फादर वॉज फीलिंग अनईजी टू सीवियर पेन। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनईजी से मुराद है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, या बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान थे, या बहुत ज़्यादा जो है वो उनको आराम नहीं मिल रहा था। मुख्तलिफ मायने ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन की वजह से, यानी जब किसी को आपने देखा होगा ना, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो दर्द बहुत होता है, तो जिसकी वजह से वो अनईजी हो जाता है। अनईजी यानी बेचैन हो जाता है। देखें इंग्लिश में एक वर्ड के उर्दू में बहुत सारे मायने बन रहे होते हैं, तो आप चाहें तो कोई और वर्ड भी इधर बोल सकते हैं इसका। जैसे कि मैंने बोला बेचैन, आप बोलें कि आराम ना आना, उसका मायने भी बेचैन ही होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो जैसे कि आप अनईजी का क्या कह सकते हैं, कि आप अनईजी का यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि परेशान रहना, ठीक है, परेशान रहना, जब बेचैन रहना, आराम ना आना, मुश्किलात, बहुत सारे अल्फाज इधर ले सकते हैं आप इसके। डिक्शनरी में भी सर्च करेंगे ना मुख्तलिफ आ रहा होगा, तो जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे वो लफ्ज़ उर्दू में ले लीजिए। हिज सीट
ऑन द ट्रेन वॉज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्ट था, कंफर्ट आपको पता है एक वर्ब है, कंफर्टेबल जो है हमारे पास ये एक नाउन हो गया। ठीक है, वेरी कंफर्टेबल ये सॉरी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो उसकी सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आरामदेह है, ट्रेन में बहुत ज़्यादा आरामदेह है। मिस्टर मुइन इज़ वेरी इरेगुलर एंड इज़ ऑफन एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो मिस्टर मुइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर रहते हैं अक्सर अपने ऑफिस से। ठीक है, चौथे में हमारे पास है लिखा हुआ है हिज चाइल्डिश बिहेवियर बॉदर्ड एवरीवन। अब देखिए बॉदर्ड का मतलब होता है यहाँ पर जान खाना यानी तंग करना। तो उसका जो बचपने वाला बिहेवियर है या उसका जो बचपना है वो हमारी जान खाता है। अब आपको पता है ना, आपका दोस्त है उसमें बहुत ज़्यादा मजाक करने की आदत है, बचपने कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है उसमें बचपना ज़्यादा है। तो फिर जब इस तरह कोई करता है तो आप तंग होने लग जाते हैं कभी कभार अगर सीरियस हो तो इधर इसलिए इस्तेमाल हुआ चाइल्डिश यानी बचपना, बच्चा नहीं बचपना। 5 में लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पोल्यूशन इन आवर कंट्री। बहुत सारा हमारे मुल्क में जो है वो पोल्यूशन है, यानी इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो हैं वो गैसेस हैं। पोल्यूट तो हमारे पास जो है वर्ब था। 6 में लिखा हुआ है वी मस्ट शो काइंडनेस। हमें जो है वो ज़रूर रहमदिली दिखानी चाहिए हर किसी के लिए, स्पेशली द ओल्ड एंड द वीक, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि या तो बीमार हों या जो कि बूढ़े हों, क्योंकि आपको पता है बूढ़े लोग जो हैं उनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रहती है क्योंकि वो अपनी उम्र के एक हिस्से में आ गए होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल सर्वाइव्ड इन द हॉरेबल एक्सीडेंट। तमाम लोग जो है वो बच गए हॉरेबल एक्सीडेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली द ड्राइवर वॉज किल्ड। मगर ड्राइवर जो है वो मारा गया, ये ड्राइवर की जो है वो जान चली गई। अच्छा, फॉर्चुनेटली का मतलब आपको पता है क्या होता है कि फॉर्चुनेटली का मतलब होता है हमारे पास खुशकिस्मती से। अब ऐसा बोलेंगे किसी की जान के लिए तो फिर तो ये बहुत गलत बात होगी, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली खुद भी समझ सकते हैं। अगर इंग्लिश समझ के नहीं करेंगे ना तो फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत गलत बात कह सकते हैं आप। अब जैसे कि यहाँ मैं फॉर्चुनेटली लिख देता गलती से तो कितना जो है वो गलत मायने इसके आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखने वाली चीज़ होती है। लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट इन द मिरर डिस्टर्ब व्हेन आई वॉज ड्राइविंग। तो रिफ्लेक्शन यानी जो सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है ना, जो सनलाइट पड़कर मेरी आँख में लगती है या जो सनलाइट पड़कर मिरर में लगती है, वो मुझे गाड़ी चलाते हुए डिस्टर्ब करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर सामने से गाड़ी आ रही हो, उसकी लाइट आपकी आंखों पे लगती है तो आपके आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ठीक है, यहाँ अगर सनलाइट है, सन है, एक रफ सा बनाता हूँ, सन है, ठीक है, उसकी लाइट आए गाड़ी पे पड़े और गाड़ी में आप बैठे हुए गाड़ी के शीशे पे लगे तो भी आप परेशान हो जाते हैं गाड़ी चलाते हुए। ठीक है, रफ सी डायग्राम है गाड़ी की, तो भी आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप आगे दो प्रीफिक्स लगाने, सुफिक्स या प्रीफिक्स। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नेशनल हॉकी रिजेक्शन फ्रॉम द नेशनल हॉकी टीम वॉज अनबियरेबल फॉर मी। रिजेक्शन का मतलब होता है कि किसी को एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, या किसी को रद्द कर देना। तो मुझे जो है वो टीम में नहीं लिया, ये मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल नहीं था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं था। अब आपको पता है कि आप क्रिकेट टीम में जाना चाहते हैं पाकिस्तान की और आपकी सिलेक्शन ना हो पाए तो वो रिजेक्शन होती है और फिर वो आपके लिए अनबेरेबल होती है, यानी बर्दाश्त नहीं होती कि इतनी मेहनत की और सिलेक्शन नहीं हुई, तो फिर वहाँ से मेहनत और करनी चाहिए। ठीक है, तो 10 में लिखा हुआ है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वाज अनऑफिशियल। तो जो मालूमात मुझे दी गई है ना टीम ऑफिशियल के ज़रिए से, जो टीम के मैंने एक अनऑफिशियल बंदे ने मुझे मालूमात दी है टीम के, तो जैसे कि अब ये होता है ना खबरें आती हैं तो ये इस तरह से आ रही होती हैं, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टीम मेंबर वाज अनऑफिशियल। अब आ जाते हैं थोड़ा सेंटेंस बनाने पर। तो यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है रूट वर्ड और प्रीफिक्स और मुख्तलिफ चीज़ें, तो उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7 है, वर्क इन पेयर्स। चलें इसको मैं 7 भी कर देता हूँ, ये हो गई 7, इसको मैं बेहतर से बनाता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास 7 एक्सरसाइज। कहते हैं कि वर्क इन पेयर्स एंड ऐड अ प्रीफिक्स एंड अ सुफिक्स टू द सम रूट वर्ड, देन राइट अ सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सुफिक्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाइए। एक आपके को करके दिया हुआ है शुरू वाला, बाकी आपने करने हैं, यानी मैंने आपके लिए करवा दिए हैं तो आप वो देखते जाइएगा जल्दी जल्दी। तो देखें क्या करा है। तो सबसे पहले रूट प्लस प्रीफिक्स, तो रूट वर्ड है और फिर प्रीफिक्स है हमारे पास। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रे का मतलब आपको पता है क्या होता है,
प्रीपे, सॉरी प्रे नहीं है, प्रीपे। प्रीपे यानी पहले से कोई चीज़ के लिए पैसे दे देना। जैसे कहते हैं ना कि प्रीपे करना पड़ेगा आपको, यानी अगर आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है तो प्रीपे करनी होगी फ़ीस, तो वो ये होता है कि पहले से फ़ीस देनी होगी, प्रीपे। आई हैड टू प्रीपे टू गेट माई मोबाइल क्रेडिट, तो मुझे पहले से पे करना पड़ा अपने मोबाइल क्रेडिट के लिए, यानी क्रेडिट यानी बैलेंस के लिए, चीज़ों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर रूट वर्ड क्या था, पे, और पे में आपने क्या ऐड किया, PRE, तो फिर ये बना था प्रीफिक्स। प्री जो है ये प्रीफिक्स था आपके पास, तो पे है हमारे पास यहाँ रूट वर्ड यानी मेन वर्ड, जिसके अंदर हमने छेड़छाड़ करके दूसरा वर्ड बनाया। पे में लिखा हुआ है दे रिसीव्ड देयर पे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, उसको जो है वो मिली उसकी पे से मुराद उसकी सैलरी या उसके पैसे, मंथ के आखिरी दिन, ठीक है। तो मैं उर्दू भी बता रहा हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। पेमेंट का मतलब आपको पता है, पैसे, चीज़ें नहीं, पैसे, पेमेंट, माल। आप कहते हैं ना हमारी पेमेंट हमें दे दो, यानी हमारा माल हमें दे दो या हमारा पैसे हमें दे दो। तो माई फादर हैज़ मेड द पेमेंट फॉर हिज मोटर बाइक, तो मेरे वालिद साहब कर चुके हैं पेमेंट यानी पैसे दे चुके हैं मोटर बाइक के लिए। अब देखें उनकी मोटर बाइक के लिए, अब देखें यहाँ पर पेमेंट है, पे आपको पता है वर्ब है, और पे होता है ना पेइंग, पेड, और MENT सुफिक्स है, तो यहाँ पर क्या बना, रूट वर्ड प्लस सुफिक्स पेमेंट। तो यहाँ देखा आपने कि ये वर्ब से नाउन हो गया, तो नाउन भी बन जाता है कभी कभार सुफिक्स के आने से, एडजेक्टिव भी बन जाता है, और कभी कभार अपोजिट तो नहीं बनता, वैसे अपोजिट नहीं बन रहा होता। अब देखें हैप्पी है रूट वर्ड, अनहैप्पी उसका हो गया प्रीफिक्स, अन उसका प्रीफिक्स, और हैप्पी आ गया रूट। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ योर रूट बिहेवियर, मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुम्हारे रूट बिहेवियर से। अब होता है ना कभी कभार लोग अच्छी तरह बिहेव नहीं करते, तो इस वजह से। हैप्पी, आई एम हैप्पी एट योर कमिंग, मैं खुश हूँ तुम्हारे आने पर। हैप्पीनेस खुशी है, ठीक है, हैप्पीनेस खुशी। समथिंग हैप्पीनेस, सम टाइम हैप्पीनेस डिपेंड, अच्छा खुशियाँ, ठीक है, सम टाइम हैप्पीनेस डिपेंड्स आवर पॉजिटिव माइंडसेट, तो कभी कभार खुशियाँ हमारे पॉजिटिव माइंडसेट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ी ना ये वसी बात है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 100 रुपये हैं, ठीक है, ये 100 रुपये होगा, ये 50 रुपये हैं। अब आपके दोस्त के पास सिर्फ 50 रुपये हैं लेकिन वो खुश है, आपके पास 100 रुपये हैं, आप खुश नहीं हो, तो वो क्यों खुश है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव है, वो अच्छा सोच रहा है कि कह रहा है चलो कम से कम मेरे पास 50 रुपये तो हैं, जेब खाली तो नहीं है, कम से कम मार्केट में जाऊंगा कुछ ख़रीद लूँगा। अब आप इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि आपको चाहिए थे 1000 लेकिन मिले सिर्फ 500 रुपये, तो इसीलिए आप नाराज़ हैं कि 100 रुपये। तो माइंड सेट बनाएं कि जितना भी हो सब्र, मेहनत करें तो वो बढ़ेगा, इंशाल्लाह इजाफा होगा उसमें। बाकी अगर नहीं है, कम है, तो सब्र करें, शुक्र करें। सब्र और शुक्र जो है ये नेमत है, इससे जो है ना माल में बरकत आती है। अच्छा, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड या प्रीफिक्स प्लस रूट, तो डिसएग्री, राज़ी ना होना, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री हूँ, आई डिसएग्री टू योर थॉट या टू योर टॉक। आई विल डिसएग्री टू योर ओपिनियन, ये कहते हैं ना यार मैं तुम्हारी राय से जो है ना वो एग्री नहीं कर रहा, तो नहीं के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे होते, डिस, तो यहाँ आगे डिसएग्री। आई विल नहीं, मैं यहाँ पर ना नहीं हूँगा ये कह रहा है, ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादा बेहतर ये रहता आई डिसएग्री टू योर ओपिनियन, ये बना लीजिए, मैं तुम्हारी बात से राज़ी नहीं होता हूँ, या मैं तुम्हारी बात से राज़ी नहीं होऊंगा, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पास लिखे हैं, फ्यूचर लिखे हैं, प्रेजेंट लिखे हैं। एग्री का तो आपको पता है राज़ी होना, ठीक है। आई एग्री टू माई टीचर थॉट्स, मैं अपनी टीचर की सोच से राज़ी हूँ। होता है ना अक्सर बच्चे टीचर की बात उनको अच्छी लगती है। एग्रीमेंट का तो आपको पता है कि राज़ीनामा या किसी चीज़ को लिखना कि भाई हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट है कि ये काम तुम करोगे। एग्रीमेंट मुख्तलिफ चीज़ों में होता है, बच्चे सिर्फ यही सोच रहे होते हैं शायद घर में एग्रीमेंट होता है, घर लेने देने में या किराए पे, ऐसा नहीं है। गाड़ी लेते हैं देते हैं तो भी एग्रीमेंट हो जाता है, और कोई बड़ी चीज़ ख़रीदते हैं जैसे कि कोई महंगी चीज़, बाइक, कार, और ये तो पहले ही बता दिया मैंने, जैसे कि कोई ज्वेलरी, और इसी तरह से बहुत जो 50,000, 60,000, 40,000, 30,000 की चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं लोग, तो उसमें एग्रीमेंट हो रहा होता है। और जो आप रसीद लेते हैं ना दुकान से कोई महंगी चीज़ खरीद के, मोबाइल, तो वो भी एक एग्रीमेंट होता है कि आपने रसीद उस दुकान से मोबाइल ख़रीदा है। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं ना वो रसीद लाएं जो हमने दी थी, तो क्यों, क्योंकि वो आपका एग्रीमेंट है। तो अगर वो नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने मोबाइल ख़रीदा था, चाहे वो बंदा आपको जानता ही क्यों ना हो, क्योंकि रिकॉर्ड तो रखना होता है ना। डिसऑर्डर का मैंने आपको शुरू में बताया था
सही काम ना करना। तो यहाँ भी वही लिखा है प्रीफिक्स प्लस रूट और रूट वर्ड और रूट प्लस सुफिक्स। तो पहले हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे। लॉट्स ऑफ डिजीज प्रोड्यूस इम्यून डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो इम्यून डिसऑर्डर पैदा करती हैं, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसको ख़राब करती हैं कि वो सही से काम नहीं कर पाता। तो डिसऑर्डर का मतलब है कि सही से काम ना करना। अब मैं बोलूँ ना मेरा मोबाइल डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे पीछे रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो काम सही नहीं कर रहा है। अभी तक तो सही काम कर रहा है। वैसे ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टूडेंट शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ऑर्डर। तो तमाम स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के ऑर्डर को फॉलो करें। ऑर्डर से यहाँ क्या मुराद कि भाई देर तक जागो मत, ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप भी समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको क्या ऑर्डर देते होंगे। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी बेतरतीब होना। ठीक है, ऑर्डरलेस का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर ना देना, ऑर्डरलेस का मतलब होता है बेतरतीब होना। आई डोंट लाइक ऑर्डरलेस बुक शेल्फ। तो आपके पास अगर बुक शेल्फ है या किताबें आप जहाँ भी रखते हैं, अगर वो बिखरी हुई रखी हुई तो कितना बुरा लगता है ना। आपकी मदर भी कहते हैं कि भाई इसे सही से रखो। तो ऑर्डर पसंद है हर किसी को कि ऑर्डर में हो, तरतीब में हो। तो ऑर्डरलेस यानी बेतरतीब होना, कि मुझे वो बुक शेल्फ पसंद नहीं है जिसमें बुक है ना बेतरतीब रखी होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है मिस यूज़, जल्दी पढ़ता हूँ। डोंट मिस यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपको पता है मिस यूज़ भी हो जाता है, यानी लोग इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं एक दूसरे की, और गलत जो है वो गेम पे टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो इस चीज़ का यहाँ पर है यूज़। डोंट यूज़ एनी पर्सन थिंग विदाउट परमिशन। तो वो बिल्कुल सही बात है, बगैर किसी की इजाज़त की किसी की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूज़फुल, टुडे न्यूज़पेपर आर्टिकल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर माई स्टडी। तो आज जो पेपर में आर्टिकल छपा था ना वो बहुत यूज़फुल था मेरी स्टडी के लिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बातें लिखी हुई होंगी जो कि मुझे ढूंढ रहा था, जो कि नहीं मिल रही थी। अब वैसे अब तो न्यूज़पेपर का दौर नहीं है, गूगल का दौर है, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर कुछ पढ़ते हैं बच्चे इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। मैं अक्सर कहता भी हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा। अगर नहीं न्यूज़पेपर आपको मिल नहीं रहा तो आप क्या कहते हैं इधर अपना गूगल पे सर्च कर लिया करें, रोज़ डेली न्यूज़पेपर मिल जाता है। डिसरिस्पेक्ट आपको पता है कि इज़्ज़त ना करना। डोंट डू डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर। तो अपने एल्डर की जो है ना डिसरिस्पेक्ट ना, यानी अपने एल्डर की जो है ना बेइज्जती ना करो या उनके साथ बुरे तरीके से बर्ताव ना करो। ऐसे भी लिख सकते थे डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर, लेकिन मैंने डू लगा दिया। रिस्पेक्ट, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल अनरिस्पेक्ट। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी के साथ जो है वो कोई इंसान आपके साथ बदतमीज़ी किए जा रहा है हफ्तों से महीनों से किए जा रहा है और आप बर्दाश्त करते रहो। कभी ना कभी तो उसकी कंप्लेन करोगे ना टीचर को, तो वही है। लेकिन अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है, बहुत अच्छा तरीके से बिहेव कर रहा है, तो फिर अगर आप उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आप भी उससे अच्छी तरीके से बात करोगे। तो वही है कि अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी भी। ठीक है। हाँ, रिस्पेक्टफुल, ही इज़ ऑलवेज सो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। ये हमेशा जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं और रिस्पेक्टफुल यानी काफ़ी इज्जत करते हैं, इज्जत से मिलते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे 6 थे, 6 के 6 हमने पढ़ लिए। पहले हमने पढ़ा प्री पे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा अनहैप्पी। चले रूट वर्ड पढ़ता हूँ डायरेक्ट। पहले हमने पढ़ा पे, फिर पढ़ा अनहैप्पी, फिर हैप्पी पढ़ा, फिर एग्री पढ़ा, फिर हमने ऑर्डर पढ़ा, फिर हमने यूज़ पढ़ा, अब हमने रिस्पेक्ट पढ़ लिया। तो हमारे तमाम काम हो गए। तो एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए अपलोड करता जा रहा हूँ। बच्चे जो है वो मैथ की बुक का कह रहे थे, तो इंशाल्लाह जैसी नई मैथ की बुक आएगी ना तो वो भी कराऊंगा इंशाल्लाह। अब पुरानी बुक तो मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि फिर ये है कि टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है पढ़ाई कभी भी वेस्ट तो नहीं होती, वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होती है, लेकिन कोर्स को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पेपर में आना है ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करें, उससे समझे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मेरी जो है वो तमाम एक्सरसाइजेस हो गई, तमाम चीज़ें हो गई। अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो या ग्रुप में ऐड होना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। ग्रुप की फ़ीस हमने यहाँ 1000 रखी है पूरे साल की। ठीक है, ये 12 महीने की फ़ीस है। आप इसको डिवाइड कराएंगे ना तो ये 83 पर मंथ बनेगा। तो इसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और तमाम गाइडेंस इंशाल्लाह आपको मिलेगी। जैसे कि प्रीवियस ईयर में मैंने ग्रुप रन करवाए थे, तो बिल्कुल सेम इस तरह होगा। और इंशाल्लाह अभी स्टाफ हमारा बढ़ेगा, तो फिर वो होगा कि आपको ना जो आप जब भी मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आओ तो व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दिया है, आपकी आसानी के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ख़ुद से रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर मैं रिप्लाई नहीं कर सका तो कोई स्टाफ में से आपको ज़रूर जो है वो इसमें से रिप्लाई कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चला रहे होते हैं उसी नंबर को, क्योंकि कोचिंग का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, तो ये चल रहा था। अभी ऑफिशियल हमने पढ़ा भी है पीछे, ऑफिशियल एंड ऑफिशियल। ऑफिशियल यानी किसी के ख़ास नंबर होना, अनऑफिशियल यानी कोई भी नंबर होना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।